नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमावत और आप हैं मेरे साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की क्लास जिसमें आज अपन पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट क्या होता है, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है और क्या ज़रूरी है इसको पढ़ना, क्यों अपन पढ़ने के लिए इसको बेताब हैं और क्यों आप हम आपको पढ़ाने के लिए बेताब हैं। सबसे पहले तो ये है कि आरकेसीएल द्वारा जो कोर्स दिया जा रहा है RSCIT जो कंप्यूटर कोर्स है, वो हर एक सर्विस के लिए जिसमें आप जाना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी कोर्स होता है। उस कोर्स को करना पड़ता है और करने के लिए इसको पास करना होता है। पास करने के लिए हमें ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पढ़ना पड़ता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसको अपन पढ़ेंगे। इसलिए इसको पास करने के लिए पावर पॉइंट को पढ़ेंगे। साथ में अपने दैनिक जीवन के अंदर प्रत्येक अपनी बात को रखने के लिए अपनी कोई भी प्रस्तुति है या कोई भी प्रेजेंटेशन है, किसी चीज़ को अपन को किसी को दूसरे को दिखाना है या अपनी बात मनवानी है, तो उसको एक स्लाइड के माध्यम से, किसी लिखित वस्तु के माध्यम से अपन दिखाना चाहते हैं, किसी लिखित पेज के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। तो इसको अपन कहते हैं, ये इसके लिए काम में लिया जाता है पावर पॉइंट, PPT। इट मीन्स प्रेजेंटेशन, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसको प्रेजेंटेशन का नाम दिया जाता है और इसका एक्सटेंशन नेम होता है PPTX। साथ में देखिए पूछा भी जाता है, एक क्वेश्चन भी बनेगा इसका, तो आप बड़े ध्यान से समझे। .PPTX, प्रत्येक फाइल जो होती है एक्सटेंशन इसके लिए डॉट लगता है और डॉट के बाद में आपको ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बताते समय भी, वर्ड की क्लास लेते समय भी आपको बताया गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है और उसका एक्सटेंशन नेम .docx होता है। तो इसी प्रकार से अब पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम .pptx होता है। तो आप इसको भूलेंगे नहीं, समझेंगे। अब इसके अंदर इसकी जो फाइल होती है उसको प्रेजेंटेशन कहा जाता है। किसकी फाइल? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल को। अच्छा, इसके पेज को क्या कहा जाता है? इसके पेज को कहा जाता है स्लाइड। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल जो होती है, इट मीन्स डॉक्यूमेंट होता है, उसके पेज को पेज कहा जाता है। एक पेज, 1 पेज, 2 पेज अपने पढ़ा है। इसके अंदर पेज इंसर्ट करना, पेज रिमूव करना या फिर जो है इसको ब्रेक करना, इस तरीके से अपन ने पढ़ा है। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ क्या, इसकी फाइल, इट मीन्स प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन का शो करना, दिखाना, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, प्रस्तुतिकरण इसको कह सकते हैं अपन। और इसके पेज को कहते हैं स्लाइड। स्लाइड बोले तो एक तरह से स्क्रीन जो आपको सामने दिख रही है, इट मीन्स यहाँ देख लीजिए, ये है, तो ये स्लाइड है, ये जो है आपके सामने। क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक इट और ऐड सब टाइटल, ऐसे में एक स्लाइड बन गई जहाँ अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी जो बात है वो लिख करके प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसकी फाइल को अपन इसके पेज को, फाइल को कहेंगे प्रेजेंटेशन और पेज को कहेंगे स्लाइड। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन को इस प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड ऐड की हुई है, इसकी नई स्लाइड लेनी हो तो नई स्लाइड लेने के लिए आपके सामने शॉर्टकट है Ctrl+M। इसमें न्यू स्लाइड लेंगे तो नई स्लाइड लेने के लिए अपने पास में शॉर्टकट है Ctrl+M। जैसे अपन Ctrl+M प्रेस करेंगे तो नई स्लाइड जुड़ जाएगी। और नई प्रेजेंटेशन लेनी हो तो Ctrl+N, न्यू प्रेजेंटेशन। अर्थात आपने पढ़ा था नई फाइल लेने के लिए, कोई भी फाइल होती है उसको लेने के लिए Ctrl+N आता है न्यू फाइल के लिए। और जो पावर पॉइंट है उसमें नई स्लाइड जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए, न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M होता है, M फॉर मंकी। और प्रेजेंटेशन के लिए N होता है। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M, M फॉर मंकी। और न्यू प्रेजेंटेशन के लिए या न्यू फाइल के लिए Ctrl+N, N फॉर नेक्स्ट। अब आगे देखिए, इसके अंदर अपन थोड़ा सा समझेंगे
इसकी टाइटल बार, जो टाइटल होता है ये इधर जो है आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ये क्विक एक्सेस टूल क्विक एक्सेस टूल बार, देखिए इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें तुरंत अपन क्लिक करते ही इसका एक्शन हो जाता है, इसलिए इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इधर जो है ना आपको बताया हुआ था पहले की जो वर्ड की क्लास के अंदर भी, यदि आपने ध्यान से देखी है तो आपके समझ में आएगा, नहीं देखी है तो आप पहले जा करके उसकी क्लास को देखिए, समझ में आ जाएगा आपके। फिलहाल इसमें मिनिमाइज बटन है ये, जिसको कि मिनिमाइज करके अपन दूसरे कार्य को कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन को चला सकते हैं और साथ में यूज कर सकते हैं। इसके बाद में मैक्सिमाइज रिस्टोर होता है, छोटा और बड़ा स्क्रीन के ऊपर कर सकते हैं, फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं और क्लोज से अपन इस प्रेजेंटेशन को या इस प्रोग्राम को, अपने इस एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। इसके बाद में आपके वही टूल बॉक्स है, यानी कि टैब बार है, या जिसको अपन कह सकते हैं मेन्यू बार। इसमें फाइल मेन्यू है, होम मेन्यू है, होम, इंसर्ट टैब, और इनको अब इनको दूसरे नाम से होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो, रिव्यू व्यू और ये सब सारी जो टैब्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे किस तरीके से अपन ये काम करते हैं। इसके बाद में अपन, ये आपका रिबन है, टैब है, ये आपकी स्लाइड है। तो ये अपन ने जान लिया है कि किस तरीके से। अब इसको फाइल को अपन को अपनी जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को सेव करना, अपने नोटपैड और ये सारी जानकारी आप जानते हैं। यदि फिर भी नहीं जानते हैं तो आप देख सकते हैं, न्यू फाइल, न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू तो नई लेनी होती है तो नया ले सकते हैं। ओपन करना है, कोई पहले से सेव की उसको ओपन कर सकते हैं। सेव करना, नई फाइल है उसको सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। दूसरे नाम से सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको और इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। और इसकी जो फाइल है उसमें इसकी जो डिटेल है वो एक न्यू क्लास के अंदर भी लेकर के बता दी जाएगी। फिलहाल के लिए आप यहाँ होम टैब देखेंगे और होम टैब के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बता दी है। ऑलरेडी वही है कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो क्लास थी उसके अंदर है। तो आप, यदि आपको आता है तो आप समझ गए होंगे कट कॉपी पेस्ट किस प्रकार से किया जाता है, और यदि आपके नहीं आ रही तो वर्ड की क्लास को एक बार ज़रूर जा करके देखें। यदि आपको वर्ड की क्लास नहीं मिलती है तो आप यूट्यूब के ऊपर जा करके SI कॉलेज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, SI कंप्यूटर कॉलेज के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, मेरे नंबर से भी सर्च करते हैं, SI स्कूल के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, SI कंप्यूटर कॉलेज के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको ये क्लास मिल जाएगी। RSCIT की प्लेलिस्ट के अंदर जो है ना पूरी डिटेल आपको मिलेगी, वो सारे वीडियोज़ देखिए, समझिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप एक बार कॉल करके भी बोल सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं, और उसके लिए नंबर होता है 9799082591। जी हाँ, इस नंबर पे आप ये कर सकते हैं, इसको डिजाइन कर सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ और इसकी साइज भी बढ़ा सकता हूँ। यहाँ मैं आपको दे देता हूँ किस नाम से सर्च कर सकते हैं, SI कंप्यूटर कॉलेज। इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं, SI कंप्यूटर कॉलेज। तो ये एक प्रकार से स्लाइड बन गई। यहां मैं लिख सकता हूं वेलकम। इसको आप अच्छे से एक अब मैं दो स्लाइड बना दी है और दो स्लाइड को स्लाइड शो करके दिखाता हूँ। इट मीन्स आपको स्लाइड शो के लिए F5 यूज करेंगे
और F5 से ये देखिए स्लाइड शो में फुल स्क्रीन पे आ गया। फिर दूसरा पेज ऐसे इस तरीके से। तो आप कोई बड़ी स्क्रीन पे फुल स्क्रीन पे करके ये स्लाइड शो होता है किस तरीके से अपन, तो इस प्रकार से अपन नई नई अपनी 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 स्लाइड्स यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं, और बनाई हुई स्लाइड्स जो होती है उनको आप आसानी से देख सकते हैं। तो बहुत काम में आती है ये, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की क्लास के लिए आप कल का इंतज़ार कीजिए और पहले की क्लास को अच्छे से समझिए, देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।